ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास का पहला अध्याय, कार्तिक मास महात्म्य और कहानी। आज से प्रारंभ होगा कार्तिक मास का स्नान, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक ये पूरे एक महीने का समय हम भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास में व्रत धारण करते हैं, स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं या फिर अपनी इच्छा अनुसार किसी न किसी वस्तु का दान करते हैं, कुछ चीज़ों का त्याग करते हैं। इस पूरे महीने में अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई न कोई नियम ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप स्नान का नियम लेना चाहते हैं तो स्नान कर सकते हैं हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो शाम के समय दीपदान का नियम ले सकते हैं, तुलसी पूजन का नियम ले सकते हैं, शालिग्राम के पूजन का नियम ले सकते हैं। इसी प्रकार से प्रतिदिन आप कुछ दान करेंगे, इस प्रकार का भी नियम आप चाहें तो ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा अधिक मात्रा में आपको प्राप्त हो, तो आप कार्तिक मास का व्रत भी धारण कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्य फल देने वाला है। इस महीने में किए गए जप तप दान का फल कहीं अधिक प्राप्त होता है वर्ष भर में किए गए जप तप और दान से। इसलिए कार्तिक मास का समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए या फिर अपने समय का ध्यान रखते हुए आप कोई भी नियम ले सकते हैं। अगर आप एक छोटा सा भी नियम पालन कर लेते हैं पूरे महीने में, तो अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारा पुण्य फल संचित कर लेंगे, जो कि जन्म जन्मांतर तक आपको प्राप्त होगा। कार्तिक मास के पहले अध्याय में ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है कार्तिक मास की श्रेष्ठता तथा उसमें करने योग्य स्नान, दान, भगवत पूजन आदि धर्मों का महत्व। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती देवी जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहता हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्रह्मन, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह वचन सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह बताइए। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ अर्थात बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ भी पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। हे नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ भी दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्नदान का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देखकर पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। इसी प्रकार अन्नदान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। हे मुनिश्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए
और दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य भगवान नामों का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करें। शिव और विष्णु के मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल न पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान न कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरों के बुझे हुए दीप को जला दे अथवा हवा आदि से यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन न करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है और विद्यादान से भी अधिक गोदान का महत्व होता है और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेकों प्रकार के वस्त्र, रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान करना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। हे नारद, कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दें, क्योंकि सब दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। जिन्होंने श्री भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही गया। हे देवर्षे, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्यफल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है
और नहीं होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त हुआ, जिसमें आपने ब्रह्मा जी के द्वारा जाना कि कार्तिक मास में किए गए जप तप स्नान दान का महत्व कितना अधिक है। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। लेकिन कहानी सुनने से पहले आज पहला दिन है, तो व्रत का संकल्प, नियम का संकल्प आपको किस प्रकार से लेना है ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आप कार्तिक मास में किसी भी प्रकार का नियम पालन करना चाहते हैं, जैसे कि आप प्रतिदिन स्नान करना चाहते हैं, प्रतिदिन दान करना चाहते हैं, या फिर प्रतिदिन दीपदान करना चाहते हैं, या कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी की पूजा, शालिग्राम की पूजा करना चाहते हैं, व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब कार्तिक मास में अगर आप कोई भी नियम ले रहे हैं, तो आपको आज, जैसे कि आप स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करने के बाद जब भगवान श्री विष्णु की आप पूजा करेंगे, तो पूजा करते समय अपने नियम का आपको संकल्प लेना है। देखिए, संकल्प लिए बिना अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता, मिलता तो जरूर है, लेकिन आधा अधूरा। अगर आप संकल्प लेकर कोई भी कार्य करते हैं, एक तो दृढ़ संकल्प मन के अंदर जब आ जाता है तो फिर कोई भी बाधा आए हम उस कार्य को पूरा करते हैं। दूसरा, भगवान हमें शक्ति प्रदान करते हैं उस संकल्प को पूरा करने की। और तीसरा, उसका फल हमें संपूर्ण प्राप्त होता है, मतलब जो भी हम नियम करते हैं उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। कोई भूल चूक हो भी जाती है हमसे जाने अनजाने, तो भगवान उसे भी क्षमा कर देते हैं। इसलिए पहले दिन संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आप जो भी नियम लेना चाहते हैं उसके लिए भगवान श्री विष्णु के सामने जब आप पूजा कर रहे हैं तो शुद्ध घी का दीपक जलाकर और सबसे पहले संकल्प लीजिए। अपने दाहिने हाथ में आपको थोड़ा सा अक्षत लेना है, थोड़ा पुष्प लेना है, एक सिक्का लेना है और थोड़ा सा जल उस हाथ में डाल लीजिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष अपने हाथ को रखकर प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, हे दामोदर, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं, अपना नाम बोलिए, फिर अपने गोत्र का नाम बोलिए, फिर जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, जो आपका एड्रेस है, उस एड्रेस को भगवान श्री हरि विष्णु के सामने दोहराइए और प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए मैं कार्तिक मास में कोई भी नियम जो आप लेना चाहते हैं वो नियम बोलिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके उस नियम का पालन करने में वो आपकी मदद करें। चाहे फिर आप स्नान का नियम लेना चाहते हैं, दीपदान का नियम ले रहे हैं, जो भी नियम ले रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए कि आज से, यानी कि शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक मैं इस नियम का पालन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। आप मेरी मदद कीजिए कि मैं इस नियम का पालन निर्विघ्न रूप से कर पाऊँ और मुझे इस पूजा का, इस प्रार्थना का संपूर्ण शुभ फल प्राप्त हो। कोई भूल चूक जाने अनजाने मुझसे हो जाए तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आपका संकल्प प्रारंभ हो जाता है। अब आज से आप नियम पूर्वक उस नियम का पालन कीजिए जो आपने धारण किया है। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल और पथवारी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव था जिसमें एक बुढ़िया रहती थी और उसके साथ उसकी बहू रहती थी। बुढ़िया ने अपनी बहू से एक दिन कहा कि तू दूध दही बेचने जाया कर। जब बहू दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसे कुछ औरतें मिली जो पीपल और पथवारी सींच रही थी। उनको पथवारी सींचता देखकर बहू ने उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल और पथवारी सींच रहे हैं। तब बहू ने पूछा कि इससे क्या होता है। औरतें बोली, इससे बड़े फायदे हैं, इससे अन्न और धन भी मिलता है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, लेकिन मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू अब रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती थी। वो रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचती थी। सास जब दूध दही का पैसा मांगती तो कह देती थी कि महीना पूरा हो जाने पर लाकर दे दूंगी। अब कार्तिक का महीना भी पूरा हो गया। फिर पूर्णिमा के दिन बहू पीपल और पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सासू माँ दूध और दही का दाम मांगेगी। तब पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू माँ बोली, पैसे ले आई बहू। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं, जाकर अपने आप ले लो। सासू माँ ने जब कोठरी खोल के देखा तो कोठरी हीरे और मोती से जगमगा रही थी। सासू माँ बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई।
बहू ने आकर देखा तो सच में ही पूरी कोठरी धन से भरी हुई थी। बहू ने सासू को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब तो कार्तिक मास में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। बहू कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास आकर बैठ गई। अब पीपल पथवारी ने सासू को भी पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने जब कोठरी खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी ये क्या है। अब सास ने जब आकर कोठरी देखा तो पूरी कोठरी कीड़े मकोड़े से भरी हुई थी। सास बोलने लगी पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली परपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को न देना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाई रखना। प्रेम से बोलिए पीपल पथवारी माता की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि।
है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।